जय माता जी। राम राम सीताराम। कोई लोग बोल रहा है राम भाई नाइट वाला नज़ारा आप बताइए तुम्हारा फार्म कैसा है। तो ऐसा है, ज़्यादा कोई लाइट वाइट नहीं है इसमें। तो ज़रूरत है इतनी लाइट तो है इसमें, ये ना इतनी है। ये देखो इसमें सब में फैन बैन है। इधर हमारी ऑफिस है और ये इधर मच्छर और माखी मारने वाला मशीन है। देखो इसमें बहुत मच्छर आता है। ये जो आवाज़ आता है ना, ये मच्छर वाला है। ये पूरा मच्छर का सत्यानाश कर देते हैं। इधर ये सीसी कैमरा चल रहा है, यानी कि मच्छर का। और एक सामने भी रखा है मच्छर वाला मशीन, एक इधर रखा है। ये सब घोड़ाओं के लिए अभी सबको शाम को ये सब घोड़े को मिलते हैं जोगान। ये एक मशीन इधर भी रखा है। ये सबको इसमें नाइट में मिलता है पूरा घोड़ाओं को। इसमें बाजरी होती है, जौ होता है, मेथी होती है, मूंग है, अड़द से, सना सुनी है, मग सुनी, अड़द सुनी, ये सब इसको मिला के उसमें सास डालते हैं और काली जरी डालते हैं सबको। इधर ये जोगान वाला एक रूम है पूरा, इसमें जोगान पड़ा हुआ है देखो। और ऐसा है बाहर से ये इधर सीसी कैमरा है, ये ना सीसी कैमरा है, वाईफाई है पूरा। वाईफाई ओलू तो बंद नहीं था तो क्या ढाकू कहेवाय ने अंदर थी ढाकणु खुलू। और इधर भी एक सीसी कैमरा है, पूरा फार्म के अंदर नज़ारा दिखाई देता है। क्या ना इधर है और ये बाहर का है। ये सीसी कैमरा है, उधर भी है और इधर लाइटू है। और ये नाइट में दिखाई देती है लाइट वैसी। यानी कैसा है ये फार्म हमारा। अभी मूर्ति इसमें लगानी है गायों की और घोड़ाओं की। तो मंगवाया है, अभी तो आया नहीं है। गायों और घोड़ाओं की। और ये बाहर का है नज़ारा। इधर ये रास्ता है और इधर हमारा सर्विस स्टेशन है। यहाँ बाइक भी खड़ी है और ज़्यादा तो घोड़ा ही सर्विस होता है। तो ऐसा है भाई साहब हमारा नाइट वाला फार्म हाउस। सुबह बताएंगे, कहेंगे सुबह वीडियो उतारेंगे तब बताएंगे कैसा है वो कैसा नहीं है। सब घोड़ाओं के रूम में फैन है, सब घोड़ाओं के रूम में फैन है। बाहर का है ये, जहाँ हमारा रास्ता है ना, तो वहाँ का ही है फार्म का नज़ारा। यह ना कि ये रास्ते में है सब। ये सब लेपू बोल रहे, ये लेपू चल रहा है। ये गौशाला है इधर गिर गायों की। अभी तो कम हो गई थी, पहले बहुत गाय थी, 115 गाय थी सब। है ना, इधर हमारा मकान है। सब गांव जैसा ही लगेगा आपको, एक गांव है इतना। 5 बीघा में गौशाला है। ये नाइट का है। इधर सिंह दिखाई देती है, यहाँ नाइट में चंद्र नारायण दिखाई देता है। और ये हमारा घर है इधर, यानी इधर हमारा घर है। गाड़ी खड़ी है इधर, यानी इधर गाड़ी खड़ी है, रोपियो को आज निकाली है। और सीप से उधर ट्रैक्टर खड़े हैं। ये हमारा घर है ऐसा। फ्रिज इधर रखा है, डाइनिंग टेबल है इधर, ये सोफा सेट है। ऐसा है, नाइट में दिखाई देता है। और इधर ये अपना रूम है, बंद है सब। ये ना ये खटारा बटरा सब खड़ा है इधर। देखो 12 है, ये ना 12 था। इसमें ये टीवी है, इधर भी सीसी कैमरा का वो सब है। तो इसमें ये लाइव बताते हैं सीसी कैमरा। बहुत बड़ी टीवी है, मोबाइल में ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई देती है। ये 43 की है टीवी, अल्ट्रा ट्रैक ऐसा नाम है। इसमें ये सब कैमरा दिखाई देता है। देखो ये हमारी ऑफिस है, इधर ये बाहर वाला रास्ता है। ये दूसरा भी देखो, ये सर्विस स्टेशन है और बाहर वाला है ये सब। ये सीसी कैमरा, इसमें 30 कैमरा दिखाई देता है। यहाँ तक में 30 आता है पूरा। इतनी बड़ी टीवी है। ऐसा है भाई साहब नाइट वाला। तो इधर महादेव रखा है इसमें,
क्योंकि इसको आगे ही रखते हैं, ये बाहर ही होता है, जहाँ शमशान होता है ना, शमशान घाट पे ही होता है, तो सब अंदर रखते हैं, हम इसके बाहर रखते हैं, क्योंकि वो तो शमशान घाट में बाहर ही रहते हैं। ऐसा है, इसको ये 4 मंथ के बाद आज निकाला है ना, 4 मंथ के बाद इसको निकाला है। ये खड़ा ही था, क्योंकि इसका ना टायर ऐसे खड़ा रहता है तो टायर खराब हो जाता है, तो नया ही डाला हुआ है टायर। यह ना कि मेरे हिसाब से 2 साल पहले डाला है इसमें टायर नया, 2 साल पहले ऐसा ही नया ही है, ये चलता नहीं है। पहले एक बार 2 साल ऐसे ऐसे खड़ा रहा था ना, तो 4 ही टायर खराब हो गया है, तो इसीलिए इसको कभी कभी निकालते हैं, है ना, इसको कभी कभी निकालते हैं, है ना, कि ये सर्विस करवाया है और कल निकाला है। उधर शिव खड़ी है और इधर भी जो महादेव की मूर्ति रखी है ना, इसमें भी रखी है, हम भगवान को आगे ही रखते हैं। पहले कोई पूछते हैं राम भाई आप भगवान को क्यों आगे रखते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ मजाक में, तो वो देखता रहेगा ना, आगे होगा तो कोई भी होगा, है ना, कुछ भी होगा तो देखता रहेगा। पीछे ड्राइवर सो जाता है तो ये देखता रहेगा कि मर जाएगा, जो ये ड्राइवर सो गया तो ये रक्षण करेगा, इसलिए इसको आगे रखते हैं। मैं छोटा था तब पहले ये बुलेट में रखा था, देखो ये ना, तो पहले ये सबसे पहले इसमें ही रखा था, बुलेट में। मैं पहले जब छोटा था ना, तब इधर देखो ये पंखा पे रखा हुआ है, ये ना, ये आगे आगे ही रखता हूँ इसको, क्योंकि भगवान तो हमेशा आगे ही चाहिए। ये सब लोग नहीं, इधर गणेश भगवान को 8 दिन 10 दिन पूजा करके गटरू में फेंक के आते हैं, वही सब गलत काम कर रहे हैं, है ना, कि सब लोग, है ना, कि सब लोग ये गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी पूजा करते हैं और कहाँ समुंदर में फेंकते हैं, कोई नदी में फेंकते हैं, कोई कुंड में फेंकते हैं। तो ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में है ना पूजा करते हैं ना, वो तो घर से लेके आते हैं और पूजा करते हैं, है ना, घर से लेके आते हैं, छोटा ही होता है गणेश भगवान, और 10 दिन पूजा करके वापस घर में स्थापन कर देते हैं। ऐसा थोड़ा होता है, भगवान को 10 दिन पूजा किया, नाच गान किया, सब किया और बाद में गटर में फेंक दिया। जहाँ जाते हैं बॉम्बे में सब में ऐसा ये सब कर रहा है। पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, उसके गांव में ये चल रहा था गणेश उत्सव, लेकिन वो कोई गटर में फेंकने वाला नहीं था, ये तो सब गटर में फेंक देता है। ये ऐसी ही प्रजा है, देखो भगवान को ही गटर में फेंक के आती है, तो कहाँ किसी को छोड़ेगा ये। ऐसी है हमारी गाड़ी, भगवान को सही में रखना है तो घर में ही रखो, है ना, घर पे ही रखो आप, वहाँ क्यों फेंक आते हैं गटर में। और ऐसे देखो हमारा महादेव बड़ा प्यारा है, बहुत मैं पहले पूजा करता था, सब करता था। इधर भी एक मूर्ति है, ये दरवाजा है हमारा, और एक इधर भी रखा है, यानी इधर भी इसका मंदिर बना है, दोनों तरफ। ये जहाँ हमारा गेट है ना, घर का मेन दरवाजा है, वहाँ दोनों तरफ से महादेव ही है, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इसको थोड़ा गटर में फेंक के आते हैं कोई, ऐसा काम करते हैं ये सब। तो ऐसा है भाई साहब, भगवान को पूजा करना है, गणेश भगवान को तो सही मायने में वही पूजा होती है। घर पे ही शाम और सुबह कीजिए पूजा। ये तो सब नाच गाने के लिए ये सब साले कर रहा है, ये ना नाचने को और गाने। मैं तो कहाँ मन गणेश पंडाल होता वहाँ जा गया ही नहीं, कि ये तो भगवान को लाया है और गटर में फेंक के आएगा। कोई समुद्र में फेंकते हैं तो वहाँ भी ये ऐसा है, खारा पानी होता है, आप पानी पी नहीं सकता, उसमें भगवान को फेंक के आते हैं सब। तो ऐसा है भाई साहब। दूसरा किसी को ये सिंगापुर जाना है तो बढ़िया है भाई साहब, वो भी यूरोप का देश है, उसमें 15 बंदा चाहिए, 15 आदमी, तो उसमें 13 हो गया है, अभी 2 ही कम पड़ रहा है। उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 5 लाख ही लगता है ना, 5 लाख लगता है सिंगापुर में। और वहाँ का पगार है ये 96,096, है ना। वहाँ आपको 100 मंथ का काम मिलेगा और 2 वर्ष की परमिट मिलेगी। हर साल में 100 मंथ का काम मिलेगा। आप वहाँ से दूसरा देश में आप जा सकता है। किसी के पास जो कम पैसा है ना, तो ये 5 लाख में हो जाएगा। और प्रक्रिया समय है उसमें से 2 मंथ से 3 मंथ, तो मैं 4-5 बोलता हूँ। उसमें ज़्यादा उम्र से
21 साल से 40 साल। और दूसरा खुराक और वो भी आपको बनाना पड़ेगा। और वहाँ मात्र आपको 50,000 ही भरना पड़ेगा पहले, बाकी बाद में वीज़ा सब आएगा, वीज़ा एग्रीमेंट एयर टिकट सब आएगा, तब आपको भरना पड़ेगा भाई साहब। 96,000 पगार है। और आप वहाँ से 6 मंथ काम करके दूसरा देश में कहाँ भी जा सकते हैं आप, 28 देश में। अब वहाँ से कोई भी देश में जा सकते हैं, या ना वहाँ से कोई भी देश में दूसरे देश में भी जा सकते हैं काम करने के लिए। आपको वहाँ कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बढ़िया है भाई साहब जाने के लिए, या ना कि बढ़िया है। और दूसरा फ्रांस भी है, अभी तो मेरे हिसाब से चालू है, ज़्यादा तो हमारे को पता नहीं है। और नेदरलैंड जाना है तो भी चालू है, ऑस्ट्रिया भी चालू है। उस दोनों में 3,18,000 के आसपास पगार है, यानी उस दोनों में इतना ही पगार है। और जर्मनी में ट्रक ड्राइवर मैकेनिकल चाहिए किसी को जाना है तो भाई साहब। और बाकी ड्रेन मार्क है ना, उसमें बढ़िया पगार है। CNC ऑपरेटर चाहिए, यानी क्या CNC ऑपरेटर चाहिए, उसमें 13 लाख चाहिए, यानी 13 लाख उसमें पगार बहुत है भाई साहब, यानी इसमें पगार बहुत है। उसमें आपको पगार मिलेगा पहले मंथ 4,000 यूरो, और उसके बाद दूसरे मंथ से मिलेगा आपको 4,500 यूरो। तो आपका इधर का इंडियन का 4,32,000 होता है, यानी कि ये नेदरलैंड में, वो भी यूरोप का देश है। आप कहाँ भी काम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं 2, 3, 4, 5 मंथ के बाद। लेकिन वहाँ तो कहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा आपको, यानी कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बढ़िया है भाई साहब, यानी कि वो बढ़िया है। दूसरा ये जो नॉर्वे वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। लातविया है, उसमें तो कोई ज़्यादा पगार नहीं है। नॉर्वे वर्क परमिट है, जॉब कैटेगरी फिश फैक्ट्री, मछली पकड़ना है तो। और दूसरा ऑयल डेपो, पेट्रोल पंप होता है। और वेयर हाउस में ये गोडाउन में, इसमें कोई आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा, छोटा मोटा या ना काम करना पड़ेगा वेयर हाउस में। ये कोई जैसा ये आप ड्राई फ्रूट में जाता है ना, ऐसा ही कोई वहाँ बड़ा काम नहीं होता। ड्राई फ्रूट ही समझो आप, ड्राई फ्रूट है वहाँ, ऐसा ही काम इसमें होता है ये उसमें। क्योंकि गोडाउन होता है, वहाँ पैकिंग सब माल होता है, और कोई साफ़ सफाई होती है। उसके बाद वो पैकिंग होके कोई 10 किलो 5 किलो 1 kg सब पैकिंग होके वहाँ से दूसरी जगह पे जाते हैं। उसमें पगार है 3,000 यूरो, और इधर का 2,68,000। और उसमें 27 के आसपास बंदा हो गया है, लेडीज़ और जेंट्स सब मिल के। उसमें ये उम्र चाहिए 23 साल से 45 साल। और बहुत लोग फ़ोन करते हैं ये पॉइंट, लेकिन भाई साहब ये बंद होने वाला है, तो आप किसी को जाना है तो जल्दी ही करना। उसमें 1 साल को आपको वीज़ा मिलेगी, उसके बाद रिन्यू हो जाएगी वहाँ। और રહેઠાણ કંપની દ્વારા આપવામાં આવે છે, ખોરાક કંપની દ્વારા આપવામાં આવે છે, પરિવહન કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામાં। एक खाना पीना रहना और ट्रांसपोर्टिंग, आप गोडाउन से कहीं दूसरी जगह जाना है तो वो भी कंपनी देगी। तो भाई साहब बढ़िया है। उसमें आपको 10 लाख देना पड़ेगा, कुल कीमत है इसमें 10 लाख। और दस्तावेज के साथ आपको ये जो वीज़ा फ़ी के लिए है ना, वो 1,500 यूरो है, लेकिन 1.5 लाख इंडियन का होता है। और वर्क परमिट आएगी ना तब 2 लाख। उसके बाद आपको 6,50,000 है ना, वर्क परमिट वीज़ा एयर टिकट सब आ जाएगा ना, बीमा सब आ जाएगा, तब देना पड़ेगा। तो भाई साहब किसी को जाना है तो मेरा नाम है राम भाई सिसोदिया, गांव कुणोदर, जिला पोरबंदर, तहसील भी पोरबंदर है, गुजरात, भारत। और आप किसी को इसमें जा सकता है, नेपाल वाला होगा तो भी इसमें चलेगा, श्रीलंका वाला भी, और भारत में थी कहाँ भी इंडियन होगा वो चलेगा, पूरा राज्य में से कोई भी राज्य में, राजस्थान, MP, UP, बिहार। और मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389। तो भाई साहब जाना है तो ये बढ़िया है, ये ना कि जाने के लिए बढ़िया है। और मेरे को फ़ोन करना, और मैं गुजराती में भी एक बार बोल देता हूँ। और पूरा वीडियो देख के आप फ़ोन करना, क्या देश में जाना है, कितना पैसा है। जो देश में जाते हैं वहाँ आपके पास, नॉर्वे में जाना है तो 10 लाख होगा तो ही हमारे को देना, बाकी मत देना। और आपको सिंगापुर जाना है तो 5 लाख होगा तो ही देना, क्योंकि उसमें वीज़ा फ़ी कट जाती है। तो ये भाई ऐसा मत करना।
क्योंकि खा जाती है गवर्नमेंट और ना बदनाम होते हैं हम। वैसा मुन्ना यार ना कि ऐसा होता है, वो मुन्नी बदनाम हुई ऐसा हो जाता है इसमें। तो पैसा भी को खा जाते हैं और गवर्नमेंट, और हम बदनाम होते हैं। तो इसीलिए जो जिसके पास पैसा होगा पूरा जहाँ जाना है वही जाना। और जो नॉर्वे में खाना पीना रहना सब बोलता हूँ ना वो देगा, लेकिन नॉर्वे में वो खाना तो आपको हाथ से ही बनाने पड़ेगा, क्योंकि इंडियन होता है उसको तो रोटी सब्जी बाजरे की रोटी और चावल चाहिए, दाल भात चाहिए। तो ऐसा वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो वहाँ बटर होता है, पाम होता है, ऐसा ही खाना मिलता है। तो वो तो आप हाथ से ही बना के ले लेना। कोई मालिक वहाँ बढ़िया होता है तो पैसा दे देते हैं आपको, कोई नहीं देता तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100-150 का आता है। और आप जितना खाएगा इतना, क्योंकि अपने को तो जो काम करने के लिए बंदा जाता है कि लेडीज़ होती है उसको तो सब्जी और रोटी चाहिए, दूसरा तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये उसका 100 रुपया वहाँ खर्चा आता है। इंडियन का 9,600 हो जाता है, वहाँ इतना ही खर्चा आता है। तो जय माता दी भाई साहब, किसी को जाना है तो फ़ोन करना।